मैं चाहता हूं कि आप हमें पढ़ाओ। वह चाहती है कि आप वहां जाओ। हम लोग चाहते थे कि राम यहाँ आए। वे लोग नहीं चाहते हैं कि मैं यह काम करूं। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि है आई वॉन्ट यू टू प्लस V1 प्लस डॉट 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 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नोट्स को देख लेते हैं। नोट में कहते हैं यहाँ वांट का फॉर्म सेंटेंस के अनुसार बदल सकता है। यानी वांट का फॉर्म सेंटेंस के अनुसार बदल सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहे तो वो प्रेजेंट टेंस के अनुसार लगेगा। ठीक है, अगर पास्ट टेंस में रहे तो पास्ट टेंस के अनुसार, फ्यूचर में रहे तो फ्यूचर के अनुसार। यानी जिस तरह का सेंटेंस रहेगा उसी तरह का जो है ये वांट्स का फॉर्म लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, या तो V1 लगता है या V5। तो जहां जहां V1 लगना हो वहां लगेगा want, और जहां जहां V5 लगना हो वहां लगेगा wants। राइट, जैसे कि पास्ट यानी सिंपल पास्ट में क्या होता है, V2 लगता है तो want का क्या हो जाएगा, wanted। ठीक है, इस तरह से ये बदल जाएगा। फ्यूचर में क्या होगा, बस ये want का want ही रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगला है इसी में कहता है कि साथ ही I और you के जगह वाक्य के अनुसार कोई अन्य शब्द लिख सकते हैं। मतलब ये जो I है यहाँ पे और यहाँ पे जो you है उसके जगह पे कोई और शब्द भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है I या फिर you ही रहे। ठीक है, यहाँ पे I के जगह पे C दे सकते हैं, V दे सकते हैं, दे सकते हैं, या फिर किसी का नाम दे सकते हैं। राम, श्याम, मोहन, गीता, निभा, शोभा, जो कुछ भी है सबका नाम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक वैसे ही जो है यहाँ पे भी यू के जगह पे भी कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि सबका लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो अगर मैं आई लिया, ठीक है, मैं, तो यहाँ पे मैं क्या क्या हो जाएगा, क्या होगा, मी। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेना है। ठीक है, जैसे अगर यू लिया तो यू का तो यू होता है तो यहाँ पे यू हो जाएगा। जैसे वी लिया तो वी का क्या हो जाएगा, वी का होगा अस। तो इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जांपल से हमारे पास है, कहता है सबसे पहले एग्जांपल में मैं चाहता हूं कि आप हमें पढ़ाओ। मैं चाहता हूं कि आप हमें पढ़ाओ, ये वाला सेंटेंस किस पे बनेगा, इसी वाले स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो हम इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कहता है आई वॉन्ट यू टू। लगाने के लिए तो हम यहाँ पे लगा देंगे आई वॉन्ट यू टू। ठीक है, यहां पे लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद कहता है V1 लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे V1 लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या चाहते हैं, पढ़ाओ। ठीक है, ये वाला जो वर्ब है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, हो गया। इसके बाद कहते हैं डॉट 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 यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में किसे पढ़ाओ यानी हमें पढ़ाओ, तो यहाँ पे अस डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जरा सा हम समझ लेते हैं ये यू क्यों ही डालते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे यू इसलिए डालते हैं क्योंकि यहाँ पे आप है, यहाँ पे आप है, इसीलिए हमने यहाँ पे यू डाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो यहाँ पे चेंज हो जाता। चलिए अगला वाला एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार इसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैं चाहता हूं कि आप हमें पढ़ाओ। तो इसका क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट यू टू टीच अस। आई वॉन्ट यू टू टीच अस। इससे अगला क्या है, अगला हमारे पास है वह चाहती है कि आप वहां जाओ। वह चाहती है कि आप वहां जाओ। कोई होती है ना, कहती है कि यार वो चाहती है कि आप वहां जाओ। ठीक है, तो इस तरह से बोलते हैं ना, तो उसे कैसे बनाएंगे हम, उसे कहेंगे देखो सबसे पहले क्या था, यहाँ पे मैं था तो यहाँ पे हमने आई लगाया था। मैं था तो आई लगाया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वह का क्या होगा, सी। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट सी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पे वांट लगाया था हमने, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी है। तो रूल में क्या कहता है, यहां पर वांट का फॉर्म सेंटेंस के अनुसार बदल सकता है। ठीक है, बदल सकता है। तो ये जो वांट है या फिर यहां वाला जो वांट है वो क्या चेंज हो जाएगा, वांट्स में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, इसके बाद कहता है कि यहाँ पे यू, तो ये वाला यू मैंने समझा है कि ये यहां से आता है। ये वाला जो यू होता है
वही आता है। यहाँ पे आप है तो यहाँ पे यू लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद टू, तो टू लिखेंगे क्योंकि यहाँ से ये टू आता है। इसके बाद कहते हैं V1, तो क्या कहते हैं यहाँ वाला वर्ब, तो जाओ है, वहां जाओ, तो यहाँ पे गो लिखेंगे। इसके बाद कहते हैं वहां, वहां के लिए क्या होता है यानी ऑब्जेक्ट में डाल देंगे, वहां के लिए क्या होता है देयर, तो यहाँ पे देयर डाल देंगे। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, सी वॉन्ट्स यू टू गो देयर, सी वॉन्ट्स यू टू गो देयर। यहाँ पे एक ही चीज समझने वाली बात थी कि यहाँ पे वह है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सी, और यहाँ पे वह के साथ क्या लगेगा वॉन्ट्स, तो यहाँ पे वॉन्ट्स लगाएंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास, हम लोग चाहते थे कि राम यहाँ आए। होते ना कभी कभी कहते कि यार हम तो चाहते थे कि राम यहाँ आए लेकिन नहीं आए, है ना। तो इसे किस तरह से बनाएंगे, देखिए अब यहाँ पे ये पास्ट में चला गया, यहाँ पे ती था इसीलिए हम V1 या V5 का यूज करते थे, यानी इसमें जो है V1 का यूज किए और इसमें V5 का यूज किए। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास ऐसा है कि यहाँ पे है थे, चाहते थे, यानी पास्ट में चला गया। तो हम क्या करेंगे, पास्ट वाला ही सेंटेंस लेंगे, यानी सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है। तो सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में क्या लगता है सब्जेक्ट प्लस V2, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास है हम लोग, तो हम लोग का क्या हो जाएगा वी, इसके बाद हो जाएगा V2, तो V2 यानी वांट का V2, ठीक है। तो वांट का V2 वांटेड होता है तो यहाँ पे वांटेड लिख देंगे। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्या किया था हमने, आप था इसलिए हम यहाँ पे क्या किए थे यू लगाए थे, राइट। यहाँ भी आप था तो हमने यहाँ पे यू लगाया, राइट। तो यहाँ पे क्या है राम, राम है तो हम यहाँ पे यू तो लगाएंगे नहीं, जो है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताया था मैंने, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। तो राम एक नाम है और नाम का कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राम ही, क्योंकि राम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म राम ही आएगा। इसके बाद टू टू हम लिखते ही हैं तो टू होगा ही। इसके बाद कहते हैं V1, V1 कहते हैं तो V1 हम लिखेंगे, क्या कहते हैं कि आए, आए यानी कम, तो यहाँ पे हम कम लिख देंगे। इसके बाद कहते हैं कहाँ, यहाँ ना, तो यहाँ के लिए हेयर लिख देंगे। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, वी वॉन्टेड राम टू कम हेयर, वी वॉन्टेड राम टू कम हेयर। इससे अगला हमारे पास है, कहता है कि वे लोग नहीं चाहते हैं कि मैं यह काम करूं। होता है ना कभी कभी कोई कहता है कि यार वो नहीं चाहता है कि मैं यह काम करूं, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। हट यार मजा नहीं आ रहा कोई भी इस तरह का सिचुएशन होता है जिसमें कहते हैं कि यार वे लोग नहीं चाहते कि मैं यह काम करूं, या वे लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ खेलूं, या वे लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। इस तरह का कभी सेंटेंस को हमें यूज करना होता है अपनी लाइफ में। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से यूज करेंगे, इसी वाले स्ट्रक्चर पे बना करके यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास वे लोग, सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है वे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से देखा कि आई था, तो यहाँ पे जिस तरह से आई का क्या हो गया सी हो गया, और यहाँ पे हम लोग था तो हम लोग का क्या हो गया वी हो गया। उसी तरह से यहाँ पे है वे लोग, तो वे लोग का क्या हो जाएगा दे, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि ये वाला सेंटेंस किस में है, नेगेटिव में। वे लोग नहीं चाहते हैं, चाहते हैं यानी नेगेटिव में है, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव वाले सेंटेंस में क्या लगता है डोंट या डजंट तो लगता है, तो दे के साथ जो है क्या लगेगा डोंट, तो यहां पे हमने डोंट लगा दिया। इसके बाद कहते हैं वांट लगाने के लिए ही, तो हम यहाँ पे वांट लगाएंगे ही, ठीक। इसके बाद मी क्यों लगाएंगे, जिस तरह से देखिए यहाँ पे कि राम था, राइट, तो हम यहाँ पे राम लगाएं, ठीक है। यहाँ पे आप था तो हम यहाँ पे यू लगाए। उसी तरह से जो है यहाँ पे है मैं, तो मैं का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा मी, तो यहाँ पे मी लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद कहता है V1 लिखने के लिए, यानी टू के बाद V1 लिखने के लिए, तो V1 यानी काम करूं, तो काम करना का क्या होता है डू, तो यहाँ पे हम डू लिख देंगे। इसके बाद यह काम ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यह काम यानी दिस वर्क। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, दे डोंट वांट मी टू डू दिस वर्क, दे डोंट वांट मी टू डू दिस वर्क।
तो इस तरह से आज हम सीख चुके हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में बनाया जाए। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस दे रहा हूं। आप इन सारे सेंटेंसेस को बना करके हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।